हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप स्वस्थ होंगे यही शुभकामना के साथ आज हम फिर से मिले एक नए अनुभव के साथ। तो गाइज मेरा ये कहना था कि जब हम ज़िंदगी में किसी के साथ पैरेलल चल रहे हैं, पैरेलल का मतलब आपकी जैसी सोच है, आप वैसे ही बंदों के साथ रहना पसंद करोगे। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है तब आप एक प्लेटफॉर्म पे रह के काम कर रहे हो। लेकिन चाहे वो बिजनेस का काम हो या फिर वो अध्यात्म का हो, चाहे वो आपका बाहर का काम हो बहिर्मुखता में या आपका अंतर्मुखी काम हो जो जिसको हम अध्यात्म कहते हैं। तो गाइज मेरा कहना है कि जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग, जब तक आप सिमिलर सोच रहे हो आप इकट्ठे चलोगे। जब उसमें से एक का आपने देखा कि इकट्ठा किसी का बिजनेस चल रहा है और एक पार्टनर बोलता है मुझे नहीं इंटरेस्ट है या वो अपना दूसरा बिजनेस कर लेता है, अब वो पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता। इसी तरह से किसकी यात्रा कहाँ जाएगी, वो क्या करना चाह रहा है, तो वो उसको ये भी नहीं कह सकता कि वो आगे चला गया वो बेकार था या उसको अब मेरे में फ़ायदा नहीं दिख रहा या मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। वो बंदा वही सोचेगा जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। वो बस उसमें ही चाह रहा है कि बस मैं यही काम करूं। जो बंदा जो चाहता है वो वहां पे है। कोई भी अगर अपनी चेकिंग करना चाहे तो वो इस बात से कर सकता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पे किस लिए हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ ना कुछ मिल रहा है। बिना मिले कोई बंदा कहीं भी रह नहीं सकता। तो आप दोनों पैरेलल में साइकिल पे चल रहे थे और एक बंदे ने अपनी, ये है कि हम वर्डली अफेयर में रह रहे हैं तो हम वर्डली अफेयर से इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट होता है कि हम सेल्फ चेकिंग से अध्यात्म की तरफ इसमें कैसे आगे बढ़े। तो आप दोनों साइकिल पे चल रहे थे तो आप दोनों की समझ बढ़ रही थी, एक दोनों की सोच काम कर रही थी और आप उसमें आनंद में महसूस कर रहे थे। एक बंदे का हो कि नहीं, उसने देखा स्कूटर तो उसका बात है मैं टू व्हीलर लूँ। एक बंदे ने बस ये है कि मेरे लिए इतना पर्याप्त है भैया, उसने अपना दमखम मार के साइकिल तकाया और उससे वो निश्चित हो गया कि बस ये काफ़ी है। तो वो जो अब उसके पास टू व्हीलर हो गया, टू व्हीलर से उसका आकर्षण हुआ गाड़ी का और वो गाड़ी तक पहुंच गया। अब क्या है कि वो जो साइकिल वाला है एक दिन उसके साथ सोच मिल रही थी और वो अब उसको ये कह रहा है यार ये तो गाड़ी वाला हो गया, मेरे से बात नहीं कर रहा। या हम कहें कि एक बंदा संसारी रह रहा था, आज वो अध्यात्म की तरफ चला गया, तो वो कहेगा कि कल तक तो ये हमारे बीच में था, आज ये बाबा बनने को चला। तो आप अपने को चेक करें, आप आज जहाँ हाँ वहाँ हमें कुछ मिल रहा है या हमने वहाँ सरेंडर कर दिया, अब हम कोई ग्रोथ अपनी चाह नहीं रहे। तो ग्रोथ भारी, अगर आपने पूरी ग्रोथ कर ली है, देखो पूरी का मतलब आज तक कोई एंड पे नहीं पहुंच पाया, वो जहां है वहां से उपराम वो खुद हुआ या नहीं, ये कहने का मतलब है। तो एक जो हमारी इंटरनल जर्नी है उसमें अगर हम देखें कि हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम लाइक शुरू में पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपका अनुभव होगा बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी अगर कोई बंदा उसमें कहीं नहीं पहुंच पा रहा तो वो उससे उसको लगेगा इससे मुझे कुछ हो नहीं रहा। अगर वो शास्त्र पढ़ रहा तो वो ये फील करेगा ये आखिर मैं कब तक पढूं। अगर वो कहीं से भी सत्संग सुन रहा तो बोलेगा आखिर मैं ये कब तक करूं। तो वो उससे उपराम हो गया। तो उसकी रियल की, जिसको मैं कहती हूँ रियल का अध्यात्म शुरू हुआ कि वो करेगा कि नहीं। अब ये सब करने के बाद भी ये करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं यही हमें आकर्षण का केंद्र और इसके थ्रू ही मुझे अपनी याद आएगी। तो मैं ये सोचूं कि इन सबसे मेरा हुआ क्या, एक जानकारी इकट्ठी होगी लेकिन मैं कहीं पहुंचा क्यों नहीं। अब मेरा विषय होना चाहिए कि मैं अब पहुंचूंगा या मैं अब चाह क्या रहा हूं। और असली अध्यात्म मेरे अनुसार जब मैं ये कहूं कि अब मैं चाह क्या रहा हूं और मुझे जवाब ना मिले और मैं बार बार यही करता रहा हूं कि अब मुझे क्या चाहिए, और जब आपका उद्गीन मन हो जाए, दुखी मन हो जाए, तब तो उसका रियल का अध्यात्म शुरू होता है। तो आप ये देखो आपके अंदर ये कब शुरू होगा। तो यही था मेरा कहना कि आप अपनी जिंदगी में जहां पे भी हो वहां चेक करो कि आप अगर संतुष्ट हो, खुश हो। ये नहीं बस जिंदगी काट ही रहे हैं, अब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। इससे ज्यादा भी लास्ट मृत्यु क्षण तक भी आदमी के पास जिज्ञासा है, वो अपनी जिज्ञासा तक कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर उसको वहीं रसपान लेना है और उसने अपने को फुल स्टॉप ही लगा दिया तो उसने अपनी जिंदगी वहीं काटनी है। तो देखो आपके अंदर, अगर आप वहीं रह रहे हो तो आप वहीं सही हो, लेकिन सही का मतलब ये नहीं कि आप पढ़े और समय काट रहे हो। अगर आपकी कहीं जिज्ञासा तो आप जरूर पहुंच जाओगे। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नए अनुभव के साथ। जब तक अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए नमस्ते।